आज इस घर में बनने जा रहा है पहला हेड ऑफ हाउस। कुछ भी रीजन है ना, डालना मत, खड़े रहना। उनको सबसे बड़ा खौफ ये है कि अरमान ना बन जाए। शिवानी अभी बहुत इमेच्योर है, साई कितन हेड ऑफ हाउस बनने के कैपेबल नहीं है। चले जाओ भाई, अभी तो टाइम मत खराब करो यार बिग बॉस का। ये क्या बोल रहे हो? बोलूंगा मैं भी बोलूंगा फिर होश में जरा तू समझा भी ना। हाथ दे दूंगा, क्यों बोल रहा है? मैं भी दे दूंगा फिर। तेरे जैसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं, बोलता हूँ। हाँ तो मैं भी बोलता हूँ। बिग बॉस OTT 3 में बिग बॉस हाउस के अंदर सभी कंटेस्टेंट्स को दिया गया एक टास्क। जी हाँ, क्या था वो टास्क? आखिर क्या ऐसा टास्क बिग बॉस ने दे दिया जिसकी वजह से सारे घर वाले एक दूसरे से लड़ने लग गए? आखिर क्या था उस टास्क में ऐसा खास चीज़ जिससे सारे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी? आखिर क्या उस टास्क में ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ को लेकर के हर घर वाला एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया, दोस्त तक दोस्त का नहीं हुआ? आइए जानते हैं टास्क के बारे में और उस टास्क का रिजल्ट क्या आया उसके भी बारे में। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल बिग बॉस ने बिग बॉस हाउस के अंदर एक सेट लगाया जो कि कुछ चुड़ैल वाली थीम का सेट था। उस सेट के दौरान बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को यह बात बताई कि इस टास्क के अंदर आप सभी को एक टेस्ट ट्यूब दिया जाएगा और वो जिसके नाम का टेस्ट ट्यूब होगा, अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते हो हेड ऑफ द हाउस, तो फिर आप उस टेस्ट ट्यूब को चुड़ैल के पास में जाकर के उसके जो एक वहाँ पे एक कटोरे बाउल टाइप का रखा था उसमें खाली कर देंगे। सभी कंटेस्टेंट्स को हर एक को एक एक नाम का टेस्ट ट्यूब दिया गया, जैसे कि रणवीर शोरे को अरमान मलिक के नाम का टेस्ट ट्यूब दिया गया, सना सुल्तान को नेजी के नाम का टेस्ट ट्यूब दिया गया, अदनान के पास में था लव कटारिया के नाम का टेस्ट ट्यूब। तो आखिर हुआ क्या? नेजी के पास में शिवानी कुमारी के नाम का टेस्ट ट्यूब था। तो यहाँ पे जब टास्क हो रहा था इस दौरान सभी को पता है कि सभी हेड ऑफ द हाउस बनना चाहते हैं ताकि सभी एक दूसरे के ऊपर राज कर सके, और इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता वाला इंसान है वो था अरमान मलिक, क्योंकि अरमान मलिक स्टार्टिंग से ही इस गेम के अंदर एक बात बोलता आ रहा है कि मुझे इस घर को अपने तरीके से चलाना है। यह चीज़ अरमान के मुंह से हमने बहुत सारे एपिसोड्स में सुनी हुई है। हालांकि ये चीज़ गलत है, पर अरमान अक्सर ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि बस बिग बॉस मेरे हाथ में एक बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि मैं घर को अपने तरीके से चलाऊं तो मैं सबको लाइन पे ला दूंगा। और इस बार तो अरमान मलिक के पास ये मौका भी आ गया था इस कैप्टनसी वाले टास्क के द्वारा। अब हुआ क्या, सारे कंटेस्टेंट्स को एक्टिविटी एरिया में बुलाया गया। सभी कंटेस्टेंट्स आए और सबने अपने अपने टेस्ट ट्यूब को खाली करना था जिसको वो नहीं बनाना चाहते हैं हेड ऑफ द हाउस। नेजी ने शिवानी के नाम की टेस्ट ट्यूब को खाली कर दिया और ये बात कही कि शिवानी बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और अगर वो इस घर के कैप्टन बन जाती है तो फिर घर बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल पाएगा। सना सुल्तान के पास में नेजी के नाम का टेस्ट ट्यूब था और सना सुल्तान उस टेस्ट ट्यूब को खाली नहीं कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नेजी कैप्टन ना बने। उनका यह मानना था कि नेजी को कैप्टन बनना चाहिए। उसी तरीके से अदनान के पास में लव कटारिया के नाम की टेस्ट ट्यूब थी। अब अदनान भी उसको खाली नहीं कर रहे थे। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि अदनान और लव कटारिया की किसी तरीके की कोई फाइट चल रही है, पर फिर भी वो इस टास्क में लव कटारिया को फेवर दे रहे थे। उनका ये कहना था कि मैं कटारिया को हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहता हूँ। इस बात पे अरमान मलिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं। अरमान मलिक अदनान को बोलते कि तू क्यों टेस्ट ट्यूब खाली नहीं कर रहा, तू कटारिया के नाम की टेस्ट ट्यूब खाली कर दे, ठीक है। फिर जो रणवीर शोरे हैं उनके पास में जो टेस्ट ट्यूब थी अरमान मलिक के नाम की, वो भी उसको खाली नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि अरमान मलिक हेड ऑफ द हाउस बने। कृतिका भी नहीं खाली कर रही थी। तो यहाँ पे इस तरीके से सब एक दूसरे के फ्रेंड्स को हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहते थे, तो इसलिए वो अपनी अपनी टेस्ट ट्यूब्स खाली नहीं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं यही बनी इस टास्क की लड़ाई की वजह। इस वजह से अदनान और अरमान की फाइट हुई। उस फाइट के दौरान अदनान के हालांकि सबसे पहले अरमान मलिक ने अदनान के बारे में एक बात कही थी कि उसकी कुछ बाहर का कोई मैटर छेड़ दिया था। फिर दूसरी बार में अदनान ने भी अरमान की जो मैटर था बाहर का रेप केस वाला, वो उसको छेड़ दिया कि तेरे ऊपर भी तो केस लगा हुआ है, ठीक है। फिर अरमान ने नेजी को भी ये बात बोली कि तेरे को तो वॉशरूम तक ढंग से साफ करना नहीं आता, वॉशरूम तक धोना नहीं आता। तो इस तरीके से एक दूसरे की लड़ाई होने लगी। कटारिया की लड़ाई हुई फिर अरमान मलिक से, तो कटारिया ने भी वहाँ पर बोला कि तू मेरे से ज़्यादा टैंटर मत कर। तो अरमान मलिक ये बात बोलता है कि मैं तो करूँगा। तो इन लोगों के बीच में भी होने लगा
लगा कि मैं तुझे फाड़ दूंगा, मैं तुझे फाड़ दूंगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई का माहौल बन गया क्योंकि सबको ही हेड ऑफ द हाउस बनना था। अंत में बिग बॉस ने क्या करा, बिग बॉस ने कहा कि फिर सारे कंटेस्टेंट बिग बॉस से बोलने लगे, बिग बॉस हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक एग्जैक्ट डिसीजन हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सभी अपने अपने फ्रेंड्स को कैप्टन बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो बिग बॉस ने कहा फिर मैं अपने हिसाब से फैसला लेता हूँ। तो बिग बॉस ने फिर अपने हिसाब से फैसला लिया और बिग बॉस ने क्या करा, अदनान को आगे बुला के कहा कि कटारिया के नाम की टेस्ट ट्यूब को आप खाली कर दो। अदनान ने, अब बिग बॉस का जो है ऑर्डर है तो अदनान ने उसको खाली कर दिया। तो फिर अदनान के बारे में बिग बॉस बोलते हैं, अदनान के बारे में कटारिया से बिग बॉस बोलते हैं कि अदनान ने बिना किसी रीज़न पूछे कटारिया आपका टेस्ट ट्यूब खाली कर दिया तो आप इस टास्क से बाहर हो। अब फिर क्या होता है, अंत में जो अरमान मलिक है वो सारे डिसीजंस के हिसाब से वो बन जाते हैं हेड ऑफ द हाउस। अब देखना ये है कि अरमान मलिक किस तरीके से घर को चलाते हैं और जाहिर सी बात है अगर अरमान मलिक अगर अपने तरीके से घर को चलाएंगे तो वहाँ पे कृतिका को तो वो बहुत ज़्यादा आराम देंगे क्योंकि वो उनकी वाइफ है। और अरमान मलिक का कैप्टन बनना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ में बिग बॉस का एक नया फैसला आया कि अब से बाहर की ऑडियंस के वोटिंग के हिसाब से कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा। अब घर के ही द्वारा, घर के ही रूल्स के ही द्वारा ही जो है बिग बॉस के हाउस से नॉमिनेशन होगा। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस ने एक चाल चली है, शायद वो चाहते हैं कि शिवानी कुमारी बिग बॉस के अंदर ना जीते, शायद शिवानी कुमारी विनर ना बने या विशाल पांडे या कटारिया में से कोई विनर ना बन जाए क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि बाहर ऑडियंस इन्हीं तीनों की ज़्यादा है। तो शायद इसलिए बिग बॉस ने ये चाल चली है ताकि अरमान मलिक जीत सके। ठीक है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अरमान मलिक को जिताने के लिए शायद बिग बॉस ने बाहर की तरफ से जो वोटिंग प्रक्रिया थी उसको रोक दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने सजेशंस दें कि बिग बॉस का ये जो डिसीजन है कि नॉमिनेशन जो है वो अब घर के द्वारा होगा, घर के डिसीजन से होगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है या सही है। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को आगे की न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें।